सिंपैथेटिक सिस्टम एंड रीनल ब्लड फ्लो एंड जीएफआर, मतलब जीएफआर पे सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम की हम दो बातें करते हैं, अगर तो स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक सिस्टम की स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन हो जाए या माइल्ड एक्टिवेशन हो जाए। माइल्ड एक्टिवेशन या मोड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से ना कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ना जीएफआर पे ना ब्लड पे, ब्लड फ्लो पे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन कर देते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है इनकी ईफ्रंट और एफ्रंट में कंस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो जब कम हो जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो जीएफआर हमारी कम हो जाएगी। अब वो कहते हैं कि जब हम थोड़ा मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इतनी तेज़ नहीं होती, मॉडरेट होती है, तो फिर क्यों नहीं उसका ब्लड फ्लो और जीएफआर बढ़ती, क्यों नहीं बढ़ती है। वो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ब्लड प्रेशर हमारा कम हो, जब कैरोटिड साइनस में ब्लड प्रेशर कम हो जाए, कैरोटिड साइनस में ब्लड रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। हमारे कैरोटिड साइनस में दो तरह के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स और कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, ये प्रेशर को सेंस करते हैं। अब जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा इस कैरोटिड साइनस में, तो वो सेंस करेंगे, उसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन मॉडरेटली एक्टिवेट होगा। अब ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है ना, इसने जीएफआर और ब्लड फ्लो को तो कोई उस पर तो बहुत कम इफेक्ट होगा। इसने क्या करना है, इसने सोडियम और वाटर की वो कर देनी है, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देनी है। और हमारी जब सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम कम, बॉडी वॉल्यूम कम हो गया था, तो जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो बॉडी वॉल्यूम ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा सोडियम भी रीअब्जॉर्ब होता है, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब वो बात करते हैं कि ना इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है जीएफआर की को कम करने में, सिंपैथेटिक नर्व्स कम कर देती है ना जीएफआर को, तो इसकी वो कहते हैं कि नॉर्मल पेशेंट में ना, इतनी हेल्दी पेशेंट में इतना लिटिल इफेक्ट ही होता है। लेकिन अगर कोई सीवियर डिस्टर्बेंस आ गई है ना बॉडी में, जैसे पेशेंट को हेमरेज हो गया है, या ब्रेन इस्कीमिया हो गया है, या डिफेंस सिस्टम उसका ख़राब हो गया है, ठीक है, डिफेंस रिएक्शन हो गया, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ने से ना जीएफआर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।